अब क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। यहाँ पर 3 एपीज दिया हुआ है, 3 क्वेश्चंस है, इन सभी टर्म्स का सम फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84। 84 इस एपी का लास्ट टर्म है, इसको nth टर्म की तरह यूज करना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस एपी का फर्स्ट टर्म मीन्स a इक्वल टू हो जाएगा 7, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होगा 10 1/2 माइनस 7, 10 1/2 माइनस 7 करना होगा। ये हो जाएगा 10 टू जा 20 प्लस 1 21/2 माइनस और ये 7। इनको एलसीएम लेकर सॉल्व करना होगा। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में आता है, इसलिए 21 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा 21 माइनस 7 के नीचे 1 है, 1 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है, इसलिए 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा। तो 7 2 जा होता है 14, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इनको सॉल्व करके लिखना होगा। 21 माइनस 14 होता है 7 और नीचे में है 2 दे देना होगा। तो डी निकला 7/2। यहाँ लास्ट टर्म 84 है, इसको nth टर्म की तरह यूज करना होगा। तो an इक्वल टू हो जाएगा 84। n का एक्सप्रेशन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84। इस फॉर्मूला का यूज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 में किया था, वही वाला फॉर्मूला है। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा a के प्लेस पर 7 देना होगा प्लस n माइनस 1 और b के प्लेस पर देना होगा 7/2 इक्वल टू 84। अब इस 7 को इक्वल साइन के राइट साइड लाना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 माइनस 7। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू, इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 77। आगे हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 77 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7। 7/2 को इक्वल साइन के राइट साइड लाया गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2 ऊपर गया 7 नीचे आया। अब इस 7 से 77 को कट कर लेते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा 11। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 11 2 जा 22 और आगे हो जाएगा n इक्वल टू 22 प्लस 1। फाइनली n का वैल्यू मिला 23। n का वैल्यू मिल गया, फर्स्ट टर्म भी मिला है और कॉमन डिफरेंस भी निकला है। इन तीनों के हेल्प से हम लोग इन सभी टर्म्स का सम फाइंड कर लेते हैं। अब Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हम लोगों के पास Sn का दो फॉर्मूला है। Sn इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और दूसरा फॉर्मूला है n/2 अंडर ब्रैकेट a प्लस l। तो हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हुआ है। जिस क्वेश्चन में लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग को इस फॉर्मूला का यूज करके सम फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर लास्ट टर्म भी दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म तो दिया ही हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड करने वाले हैं। अगर इस फॉर्मूला का यूज किया जाए तो सोल्यूशन थोड़ा लंबा होगा, आंसर इस फॉर्मूला का यूज करके भी आ सकता है। ओके, हम लोग आगे इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो चलिए इस फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सिंस Sn इक्वल टू होता है n/2 अंडर ब्रैकेट a प्लस l। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n के प्लेस पर 23 देना होगा, तो 23 डिवाइडेड बाई 2 अंडर ब्रैकेट a हम लोग का मिला है 7, तो 7 प्लस इस AP का लास्ट टर्म है 84, तो यहाँ पर लिखना होगा 84। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 23/2 इंटू इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे, ऐड करने पर हम लोग को मिलेगा 91। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 इंटू 91 कर लेते हैं। तो 91 इंटू 23 करने पर देखिए क्या मिलता है, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 7 2 9, 8 2 10 और 2 2093 मिलेगा। 2093 हमने लिखा डिवाइडेड बाई 2। 2093 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12.5। अगर पॉइंट में लिखना होगा तो ये हो जाएगा 1046.5। अदरवाइज मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना होगा तो ये हो जाएगा 10461/2। इन सभी टर्म्स को ऐड करेंगे तो हम लोग को सम मिलेगा कितना, 10461/2। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यही होगा। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है
34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म हो जाएगा 34, तो a इक्वल टू लिखना होगा 34। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग को करना होगा 32 माइनस 34। इनको सॉल्व करने पर आ जाएगा -2। यहाँ लास्ट टर्म 10 दिया हुआ है, मीन्स nth टर्म इक्वल टू लिखना होगा 10। अब nth का एक्सप्रेशन देना होगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10। a के प्लेस पर 34 रख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 34 प्लस n माइनस 1 और d के प्लेस पर रखना होगा हम लोग को -2 इक्वल टू 10। अब इस 34 को इक्वल साइन के राइट साइड लाना होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 10 माइनस 34। आगे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू माइनस, इन दोनों को सॉल्व करने पर मिलेगा -24। आगे हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाई -2। ये माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा, 2 से 24 को कट करेंगे, यहाँ पर मिलेगा 12। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 12। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n इक्वल टू 12 प्लस 1। फाइनली n का वैल्यू मिलेगा 13। हम लोगों ने n फाइंड कर लिया, d फाइंड किया है और a फाइंड किया है। इन तीनों के हेल्प से हम लोग इन सभी टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सम फाइंड करते हैं। पहले Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो Sn इक्वल टू होता है n बाई 2 अंडर ब्रैकेट a प्लस l। n का वैल्यू निकला है 13, तो यहाँ पर देना होगा 13 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म है 34 और लास्ट टर्म है 10, तो यहाँ पर देना होगा 34 और प्लस लास्ट टर्म के प्लेस पर रखना होगा 10। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 13 बाई 2 इंटू, इन दोनों को सम करने पर मिलेगा 44। इस 2 से 44 को कट करते हैं तो आ जाएगा 22। अब 13 और 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 22 इंटू 13 करने पर देखिए क्या मिलता है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22। आगे हो जाएगा 6 6 2 8 और 2 286। तो हम लोग का आंसर आया 286। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग इस क्वेश्चन का सलूशन फाइंड कर सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। यहाँ पर फर्स्ट टर्म -5 दिया हुआ है, तो a इक्वल टू हो जाएगा -5। d फाइंड करने के लिए हम लोग को करना होगा -8, इनको ब्रैकेट में रखना होगा, फिर माइनस देना होगा और फिर अंडर ब्रैकेट -5 देना होगा। इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर आएगा -8 माइनस माइनस हो जाएगा +5। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा -3। -8 प्लस 5 करने पर हम लोग को मिलेगा -3। तो a और d का वैल्यू निकल गया। यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ है -230, यही हम लोग का nth टर्म होगा, तो an इक्वल टू लिखना होगा -230। nth टर्म का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा -230। अब a के प्लेस पर -5 रख लेता हूँ, प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर -3 रख लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा -230। अब इस -5 को इक्वल साइन के राइट साइड लाना होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू -230 प्लस 5। आगे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू, इनको सॉल्व करने पर आएगा -225। नेक्स्ट स्टेप में होगा n माइनस 1 इक्वल टू -225 डिवाइडेड बाय -3। ये माइनस इस माइनस से कट हो गया, इस 3 से 225 को भी कट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो आएगा 75। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 75। आगे हो जाएगा n इक्वल टू 75 प्लस 1। फाइनली n का वैल्यू मिलेगा 76। n का वैल्यू मिल गया, a और d का वैल्यू पहले से मिला हुआ है। अब हम लोग Sn फाइंड कर लेते हैं। सिंस Sn इक्वल टू होता है n बाई 2 अंडर ब्रैकेट a प्लस l। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n के प्लेस पर 76 देना होगा, 76 डिवाइडेड बाई 2 अंडर ब्रैकेट
यहाँ पर a का वैल्यू है -5 और l का वैल्यू है -230। तो a के प्लेस पर -5 देना होगा प्लस l के प्लेस पर -230 देना होगा। ब्रैकेट क्लोज। इस 76 को 2 से कट कर लेते हैं पहले। तो 2 3 जा 6 होता है, 1 बचा, 2 8 जा 16। तो 38 टाइम्स में 76 कट हो गया। तो यहाँ पर लिखना होगा 38 अंडर ब्रैकेट -5 प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस देना होगा। यहाँ पर लिखना होगा 230। नेक्स्ट स्टेप में 38 इंटू इन दोनों नंबर को ऐड करने पर मिलेगा -235। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 235 को 38 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या मिलता है। तो 235 को 38 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 8930 -8930। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। यही हम लोग का आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।